आप किसी को बहुत याद करते हैं, आप भुला नहीं पा रहे हैं उसको, और आप सोच रहे हैं उसे कैसे भुलाया जाए। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आप किसी को कैसे भुला सकते हैं, अपने दिमाग से किसी को कैसे निकाल सकते हैं। तो पहली चीज़ है, जब किसी की याद आती है आपको, या फिर आप किसी को फ्री टाइम होता है, जब भी फ्री टाइम होता है आप याद करने लगते हैं, तो आप इतना ध्यान रखिए जब आप फ्री हों। पहली बात तो जब याद आएगी तो आप फ्री होंगे तभी याद आएगी। अगर आप कोई काम कर रहे होंगे या किसी काम में लीन होंगे तब किसी की याद नहीं आ सकती है। ये बात गारंटीड है कि आपको अगर किसी काम को मन से कर रहे हैं तब याद नहीं आएगी, किसी की याद नहीं आएगी, सिर्फ काम पे ध्यान होगा। इसीलिए आप ज़्यादातर फ्री ना रहें, काम करते रहें। पहली चीज़ ये है कि आप फ्री टाइम पे बैठे हैं और आपको किसी की याद आ गई है। अब याद आ गई नहीं, उसकी याद आती ही रहती है, आपके दिमाग से निकलती नहीं है। तो आप पहला काम कर सकते हैं कि आप जब भी उसकी याद आए या फिर कुछ भी दिमाग में उसके बारे में चल रहा है, आप एक डायरी, कॉपी, एक पेन उठा लीजिए। आप उस पर जो भी दिमाग में चल रहा है लिखने लगिए। लिखते रहिए जब तक दिमाग कुछ और क्रिएटिव ना सोचने लगे, तब तक लिखते रहिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है दिमाग से किसी भी चीज़ की याद को निकालने के लिए। आप कुछ क्रिएटिव लिखने लगिए कॉपी पे, आपके दिमाग से वो चीज़ निकल जाएगी, क्रिएटिविटी की तरफ आपका दिमाग चला जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप कभी किसी को फ्री टाइम में याद कर रहे हैं और आप याद कर रहे हैं कि उसकी याद आती ही रहती है, आपके दिमाग में उसकी याद बसी है, तो दूसरा काम ये करिए कि ज़्यादातर आप बिज़ी रहने की कोशिश करिए। कोई ना कोई काम करते रहिए, कोई ना कोई काम करते रहिए। क्योंकि जब आप मन से काम कोई करते हैं तो आप किसी का ध्यान नहीं रखते हैं और आपके दिमाग में सिर्फ उसी का ध्यान चलता है जो आप काम कर रहे होते हैं। तो आप ज़्यादातर अपने आप को बिज़ी रखिए, जितना हो सके उतना बिज़ी रखिए, आप उसको दिमाग से निकाल देंगे। दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ ये है कि आप दिन में कम से कम 10 से 20 मिनट मेडिटेशन करिए। सुबह उठ जाइए, आराम से छत पे बैठ जाइए, अगर छत है, छत पे नहीं है थोड़ा बाहर निकल जाइए, थोड़ी अगर गांव में रहते हैं तो गांव के दूर निकल जाइए, या किसी ऐसी जगह पे, सुनसान जगह पे आराम से बैठ के मेडिटेशन करिए। 10-15 मिनट, 20 मिनट, जो भी हो सके, लेकिन आप उसको बढ़ाते रहिए। जितना ही आप बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए और आपके मेंटल हेल्थ के लिए। और अगर आप शहर में हैं तो आप कहीं ना कहीं छत पे चले जाइए, आराम से बैठ के मेडिटेशन करिए 10-15-20 मिनट, और उसको इंक्रीज़ करते रहिए डे बाय डे। 1 मिनट 2 मिनट इंक्रीज़ करते रहेंगे तो आपका लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि लेवल इंक्रीज़ करते रहे, किसी भी चीज़ में लेवल इंक्रीज़ करते रहना चाहिए। तो मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है 10 मिनट कम से कम, और फिर उसको बढ़ाते चले जाइए उस लेवल तक जिस लेवल तक आपको एकदम सुकून मिले। तो ये 3 काम अगर आप कर लेते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर किसी जो भी आपके दिमाग में बसा है उसको निकाल देंगे, या फिर वो दिमाग में बसा रहेगा लेकिन आपको तकलीफ़ नहीं देगा, वो कभी आपको तकलीफ़ नहीं देगा, और आप उससे हर्ट नहीं होंगे, उस बातों से या उस शख्स से या उस चीज़ से आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर वो आपके दिल में या दिमाग में बसा भी रहेगा तभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मुझे दिक्कत हो रही है उससे। तो आप ये 3-4 काम जो मैंने बताए हैं ज़रूर करिए। पहला काम, आप जब भी याद आए किसी की या फिर आपके दिमाग में कुछ चलने लगे उसके बारे में, एक डायरी या कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, लिखने लगिए। जब तक लिखिए तब तक क्रिएटिव माइंडसेट ना हो जाए, जब तक कोई अलग चीज़ ना सोचने लगे। दूसरी चीज़, आप जितना हो सके उतना आप बिजी रहिए, जितना हो सके उतना बिजी रहिए, क्योंकि बिजी रहेंगे तो आप कोई भी याद आपके दिमाग में नहीं आएगी। और आप ये सोचिए कि काम वो चुनिए, अगर आप फ्री बैठे हैं वो काम चुनिए जो आपको बहुत पसंद हो, वो काम चुनिए। जैसे कोई खेल है आपको बहुत पसंद है तो आप वो काम चुनिए। वो इसलिए चुनिए क्योंकि जब वो चुनेंगे तो आप मन से वो खेलेंगे, और जब वो मन से करेंगे
तो आपको दूसरी यादें नहीं आएगी या फिर दूसरा कोई दिमाग में नहीं आएगा। तीसरी चीज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन ज़रूर करिए, उसके लिए मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है, आपके इमोशंस कंट्रोल होते हैं, आपका अपने ऊपर कंट्रोल हो जाता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करना।